हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इनइक्वेशन के सम कैसे सॉल्व होते हैं और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको इसे समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। लीनियर इक्वेशन में आपको कुछ वेरिएबल दिए होंगे एक्स वाई जेड करके, उसका मतलब समझते हैं। अगर लिखा है एक्स बिलोंग टू आई, इसका मतलब हो गया एक्स इंटीजर है। एक्स क्या है? इंटीजर आई लिखा हो या फिर जेड लिखा हो। अगर x इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू का मतलब x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर। अब इंटीजर में क्या आएंगे आपके? इंटीजर में 0 आएगा, पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक? पॉजिटिव की इंफिनिटी तक जितना भी आ रहा है। और निगेटिव नंबर मिलेंगे जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें बस एक चीज ये सीखना है। अगर मैं कह दूं क्या 1.5 इंटीजर है बिलोंग्स टू आई, क्या 1.5 इंटीजर है? तो ये इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर में जो नंबर लेने हैं वो पूरे नंबर लेने हैं। चलिए दूसरा कह देता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो आंसर क्या आएगा? देखिए अगर x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो आपको पॉजिटिव नंबर लेने। कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 2 3 4 और कहाँ तक जा सकता है? पॉजिटिव की इंफिनिटी तक, जहाँ तक आप गिन सकते हैं वहां तक जा सकता है। अब सपोज करिए किसी क्वेश्चन में आ जाए x बिलोंग टू होल नंबर, तब जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, तो वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 कहाँ तक? पॉजिटिव की इंफिनिटी तक। ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू का साइन है जो बताता है कि x y z जो भी क्वेश्चन में यूज हुआ है वो किसको बिलोंग कर रहा है। वो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है या फिर इंटीजर है। एक और आता है x बिलोंग टू रियल नंबर, वो हम सब में देखेंगे। देखिए रियल नंबर में क्या होगा, जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैं कह दूँ 1.5 बिलोंग टू नेचुरल नंबर या होल नंबर, तो आप कह देंगे नहीं, होल नंबर में पूरा नंबर लेना होगा। लेकिन अगर कहीं लिखा है 1.5 बिलोंग टू रियल नंबर, तो ये चीज़ एकदम सही हो जाएगा क्योंकि रियल में पॉइंट्स की सारी वैल्यूज कंसीडर की जाती है। अब चलिए इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करिए आपके पास है x इज ग्रेटर देन 3, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन। देखिए कैसे सीखेंगे, जहां पे ओपन रहता है उसके बगल वाला जो होता है वो ग्रेटर होता है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन 3। सपोज करिए मैंने ऐसे लिख दिया x इज लेस देन 5, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू है वो क्या है? 5 से छोटी। कैसे जानेंगे? जो छोटा होता है उसके बगल वाले पे सिंगल डॉट। ठीक है। तो चलिए अब सपोज करिए x इज ग्रेटर देन 3 और कह रहे हैं x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो हमें x की वैल्यू लिखनी है और x है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे सीधा 3 से बड़े नेचुरल नंबर लिख देंगे हम। 3 इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, 3 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है x इज ग्रेटर देन 3, तो 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज मिलेंगी वो कौन कौन सी मिल जाएगी? 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा? पॉजिटिव की इंफिनिटी तक। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाए? अगर मान लीजिए कह दे x बिलोंग टू इंटीजर, अगर x इंटीजर है और x की वैल्यू कह रहा है 5 से छोटी, लेस देन 5, तो 5 से छोटे इंटीजर क्या हो जाएंगे? 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। कहाँ तक जाएगी ये वैल्यू? माइनस की इंफिनिटी तक। यहाँ पर 5 को इंक्लूड इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि x जो है वो लेस देन 5 है। चलिए कभी कभी मोस्टली आपके क्वेश्चन में इस तरह से देगा और देखिए कैसे समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 2। x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है और 2 के बराबर भी है। और एक इंफॉर्मेशन और देनी चाहिए कि x बिलोंग किसको कर रहा है। सपोज x बिलोंग कर रहा है होल नंबर को। अगर x होल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर क्या आंसर आएंगे? अब हमें 2 और उससे छोटे होल नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट, आंसर को बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। सेट में क्या करते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर x होल नंबर है और x की कंडीशन ये है कि वो 2 के बराबर है, 2 के इक्वल है और 2 से छोटा है, तो वैल्यूज क्या मिल जाएंगी? 2 1 एंड 0, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है। सपोज करिए कहते हैं x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अगर x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो इस इक्वेशन का आंसर आएगा क्या? सॉल्यूशन सेट में मिलेगा। 2 लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे क्योंकि नीचे इक्वल टू लगा है, मतलब x 2 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है, तो यहाँ आ गया 2 एंड 1। अब यहीं पे नेचुरल नंबर खत्म हो गया।
सिमिलरली अगर क्या देता है x बिलोंग टू इंटीजर i लिख दे, q लिख दे, z लिख दे, तो अब यहाँ पे जो आंसर मिलेंगे वो मिलेगा 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, माइनस की इंफिनिटी तक ये आंसर्स आएंगे। चलिए समझ में आ गया। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जहां पर मेरे पास है 2x + 5 इज लेस देन 50 और जहां पर x बिलोंग कर रहा है मेरे पास होल नंबर। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वैसे ही जैसे इक्वल वाले साइन के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, 2x इज लेस देन, ये 5 उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 15 - 5, 2x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएंगे डिवाइड करेंगे 10/2, x इज लेस देन 5, मतलब क्या मिल गया कि जो x है वो 5 से छोटा है और x बिलोंग किसे कर रहा है, होल नंबर को। तो 5 से छोटे होल नंबर कौन कौन से हो गए, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 4। अब सॉल्यूशन सेट है तो ऐसे करके ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। चलिए बहुत अच्छे। अब सपोज करिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर अगर ऐसे साइन होता ना लेस देन और इक्वल टू 5, तब आपको 5 को भी लेना पड़ता, तब क्या आंसर आ रहा होता, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लग गया इसलिए 5 को लिया। यहाँ देखिए ये इक्वल वाला साइन नहीं लगा हुआ है इसलिए 5 से छोटे। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि x 5 के बराबर भी है और उससे छोटा भी है, x इज इक्वल टू 5 एंड लेस देन 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 से छोटे 5 को भी इंक्लूड करेंगे और उससे छोटे हम जो भी होल नंबर हैं उनको भी ले लेंगे। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन सेट बन गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब आगे हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलते हैं। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इनइक्वालिटी में एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है x बिलोंग टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x की वैल्यू इनसे लेनी है, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें इनइक्वालिटी दी है x - 3 इज लेस देन 2x - 1। लेस देन क्यों, देखिए पॉइंट के इस तरफ सिंगल पॉइंट है, डबल पॉइंट के बगल वाला बड़ा हो जाता है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर देखिए इनइक्वालिटी सॉल्व करने का सबसे अच्छा रूल है अपना x पॉजिटिव रखो, जो बड़ा वाला x है उसको वहीं रहने दो, पॉजिटिव वाला। देखिए यहाँ 2x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, करें क्या, इस 1 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा -3 + 1 लेस देन, ये हो गया 2x - x। भाई x यहाँ पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव, ये हो गया -2 इज ग्रेटर देन x, सॉरी लेस देन x। 2x में से x गया x और यहाँ आया -2, तो -2 इज लेस देन x, मतलब x जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, -2 से। अब इसने कंडीशन को दी है, नहीं दी है। चलिए तो x -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़े कौन कौन से नंबर है जो यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे ही नंबर -2 से बड़े हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक, ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी, जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है ये आपको 4 से लेकर के 8 मार्क्स तक प्रोवाइड कराएगा एग्जाम में। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है 1/2 + 8x इज ग्रेटर देन 5x - 3/2। ओके, और x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को कर रहा है। चलिए क्या करते हैं, इस 5x को इधर लेके आते तो ये हो गया 8x - 5x इज ग्रेटर देन, यहाँ हो गया -3/2 और -1/2, क्योंकि 1/2 इस साइड पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 8x - 5x हो गया 3x, 3x इज ग्रेटर देन। देखिए एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, -1 क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, -3 - 1 हो गया -4/2, तो
तो 3x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ग्रेटर देन -2, इज इट। और ये जो 3 है ना, ये यहाँ पॉजिटिव मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x इज ग्रेटर देन -2/3। ठीक है भाई, ये पता लग गया x की वैल्यू -2/3 से बड़ी आ गई। -2/3 का मतलब हो गया माइनस का 0.6666, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करके माइनस का 0.67 लिखेंगे। x क्या है, x एक इंटीजर है और जो x इंटीजर है उसकी वैल्यू हमें मिल रही है -0.67 से बड़ी। देखो ये हो गया हमारे पास 0 और यहाँ पे हो गया -1 और माइनस का 0.67 यहाँ पे ही लाई करेगा। अब इससे बड़े नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4। देखिए इस साइड जितने राइट हैंड साइड पे सारे नंबर बड़े होंगे पॉजिटिव की इनफिनिटी पे, तो यहाँ पे जो x मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन -0.67। तो ये हो गया 0 1 2 3 कहाँ तक, पॉजिटिव की इनफिनिटी तक। और ये सब क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव की इनफिनिटी तक जाने वाले नंबर कहलाते हैं होल नंबर। तो x क्या मिल गया हमको, x मिल गया हमें होल नंबर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगर समझ में आ गया है पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हमें रियल नंबर का भी क्वेश्चन करना है और नंबर लाइन पे ड्रॉ भी करना है। देखते हैं नंबर लाइन पे कैसा ड्रॉ होगा। बहुत अच्छे। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि डबल इनइक्वालिटी दिया हो। चलिए इसके पहले क्वेश्चन लेते हैं जिसमें नंबर लाइन पे शो करना है हमको। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है x बिलोंग टू होल नंबर, मतलब यहाँ पे जो x की बात हो रही है वो है होल नंबर। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3/5x -2x - 1/3 इज ग्रेटर देन 1। और इसको आपको नंबर लाइन पे भी शो करना है अगर पॉसिबल है। कह रहा है इफ पॉसिबल देन शो वन नंबर पे। क्या करते हैं, चलिए देखिए, जब भी माइनस का साइन लगाओ ना तो एक ब्रैकेट ले लो। क्या ले लो, एक ब्रैकेट, जिससे क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। यहाँ लिखा हुआ है 3, एलसीएम क्या हो गया, 3 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 50। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x माइनस ब्रैकेट ले लीजिए, 5 2 जा 10x माइनस 5 1 जा 5 इज ग्रेटर देन 1। ये 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9x। देखिए माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस का 10x माइनस माइनस प्लस 5 ग्रेटर देन 15। ठीक है, 9x माइनस 10x क्या हो गया, माइनस का x। अब मैं तुम्हें एक असली रूल, बढ़िया सा एक रूल सिखाता हूँ। इज ग्रेटर देन 5 उधर ले जाएंगे तो 15 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचा 10। पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, माइनस x की नहीं। तो जब मुझे x की, देखिए माइनस x को लिख सकते हैं माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई x इज ग्रेटर देन 10। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/-1, क्योंकि -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो रूल सीखना है वो यहाँ पे आ रहा है। क्या रूल है, किसी भी माइनस के नंबर से अगर डिवाइड किया जा रहा है, किसी भी माइनस के नंबर से अगर डिवाइड किया जा रहा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन लगा है और ये हो जाएगा लेस देन। क्या हो जाएगा, लेस देन। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो आई x इज लेस देन -10। भाई इसको डिवाइड करेंगे तो -10 मिलेगा। बात समझ में आई, जब भी किसी नेगेटिव नंबर से, इसीलिए मैं कहता हूँ कि x को हमेशा पॉजिटिव रखिए। चलिए तो x की वैल्यू क्या हो गई, -10 से छोटी। -10 से छोटा क्या होता है, -11 -12। और x है क्या, होल नंबर। x होल नंबर, अगर इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, -11 -12 -13 कहाँ तक, माइनस की इंफिनिटी तक, माइनस की इंफिनिटी तक। और x है क्या, x होल नंबर। x क्या है, x होल नंबर आ गया। तो माइनस में तो होल नंबर होता नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन पे पॉसिबल नहीं होगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें दो साइड की इनइक्वालिटी थी, मतलब इनइक्वालिटी के दो साइन शो कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन दिया है 3x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 6x + 4 इज लेस देन 11 + x। और दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन दी है x बिलोंग्स टू होल नंबर, और दूसरी कंडीशन दी है x बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर। चलिए आप यहाँ पे दो इनइक्वालिटी देखिए, वीडियो में बने रहिए
लास्ट तक मैं सारे इंपॉर्टेंट सम आपके मैं डिस्कस कर दूंगा, और आपने पूरा वीडियो अगर अच्छे से देख लिया तो यहाँ से आपके 4 से लेके 6 नंबर जो बोर्ड एग्जाम में आने कहीं नहीं। चलिए करना क्या होता है, देखिए बच्चों, जब भी आपको इनइक्वालिटी के दो साइन दे तो इनइक्वालिटी को ब्रेक कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर लिया, मतलब पहली इनइक्वालिटी बन गई 3x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 6x प्लस 4, और दूसरी इनइक्वालिटी यहाँ से यहाँ तक की जाएगी। कौन सी हो गई दूसरी इनइक्वालिटी? 6x प्लस 4 इज लेस देन 11 प्लस x। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा x को पॉजिटिव रखो, ये प्लस का 6x है, प्लस का 3x है, तो 3x छोटा है, इसको उधर ले जाओ। 4 इधर पॉजिटिव है, इधर ले आओ, तो ये हो गया -4 माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 6x माइनस 3x, तो ये हो गया -9 लेस देन और इक्वल टू 3x। देखिए 3 है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दीजिए, -9/3 इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है ना, इनइक्वालिटी का साइन इसलिए नहीं चेंज हो रहा, अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता तो ये साइन बदल जाता। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई -3 इज लेस देन और इक्वल टू x। पढ़ेंगे कैसे? x जो है वो बड़ा है और बराबर है -3, और x बिलोंग कर रहा है किसको? होल नंबर को। पहले में होल नंबर करना है, दूसरा में इंटीजर। तो पहले इसका आंसर एक रफ आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? -3 से लगा करके पॉजिटिव की इंफिनिटी। चलिए अगर इस तरह से सॉल्व करना चाहिए, पहले केस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं कि x बिलोंग टू होल नंबर है, तो -3 से बड़े होल नंबर क्या होंगे आपको पता है, तो यहाँ पे x मिल जाएगा। -3 से बड़े होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक? पॉजिटिव की इंफिनिटी तक। चलिए, और अगर यहाँ पर x इंटीजर को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है बच्चों? इंटीजर। तो इंटीजर में क्या आते हैं? इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 के इक्वल है, इसलिए इंटीजर्स लेने हैं हमको, तो -3 हो गया। फिर -3 से बड़े इंटीजर लेने, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? पॉजिटिव की इंफिनिटी। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ से x की ये वैल्यू मिली। अब दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड वाली इनइक्वालिटी इसको सॉल्व करते हैं। 6x प्लस 4, देखिए इस x को इधर ले आइए, हो गया 6x माइनस x लेस देन और इक्वल टू 11 माइनस 4, यहाँ आ गया 5x इज लेस देन ना, ठीक है गुड। 11 माइनस 4 कितना होता है? 7 होता है, और यहाँ आ गया x इज लेस देन 7/5। 7/5 का मतलब हो गया 1.5। x की जो वैल्यू है वो 1.4 से छोटी है। केस 1 में जब x बिलोंग कर रहा है होल नंबर को, तो 1.4 से छोटे होल नंबर कौन होंगे? दो ही होंगे, एक तो 0 होगा और दूसरा 1 होगा। समझ में आई बात? और अगर x इंटीजर को बिलोंग कर गया तो 1.4 से छोटे इंटीजर कौन कौन से होंगे? 1.4 से छोटे इंटीजर होंगे, आप कह देंगे सर ये होंगे, कहाँ से लेना? 1.4 से छोटे लेने, 1.4 से छोटे लेने, इसका मतलब क्या हो गया? 1 हो गया, 0 हो गया, -1 -2 -3, कहाँ तक? -4 माइनस की इंफिनिटी। चलिए अब केस 1 में जब x होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो जो होल नंबर में जो आंसर आए हैं उनमें देखिए क्या कॉमन, यहाँ पे 0 और 1 कॉमन। क्या कॉमन है? 0 एंड 1, तो जो कॉमन हुआ वही आंसर हो गया। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0, 1। याद रखिए जब भी दो इनइक्वालिटी के साइन शो करेगा तो आप कॉमन पार्ट को ही लेंगे, कॉमन पोर्शन। कौन कौन से नंबर कॉमन? 0 1 0 1, सिंपल। अब इंटीजर में आ जाइए भाई। सेकंड केस में x जब इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो इसका ये सॉल्यूशन सेट है, इस इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन सेट है। अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर कॉमन है? देखो -3 -2 -1 0 और 1, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन कॉमन आया है। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बच्चों? -3 -2 -1 -3 -2 -1 0 और 1 यहाँ मिला है, बिल्कुल यहाँ मिला है, और उधर भी मिला, तो इसलिए 1 मिला, ये आंसर है। अब कहते हैं इन दोनों को नंबर लाइन पे शो कर दो, ठीक है। तो केस 1 जो x होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, केस 1 का आंसर व्हेन x बिलोंग टू होल नंबर, क्या करिए? एक नंबर लाइन बनाइए, बीच में लिखिए 0, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, और ये कहाँ तक जा रहा है? पॉजिटिव की इंफिनिटी तक। यहाँ पे क्या हो गया? -1 -2 -3,
कहाँ तक जा रहा है, नेगेटिव की इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। जो जो नंबर लिखे उनके ऊपर बबल बना दो, क्या बना दो, बबल, गोला बना दो, छोटा सा बबल बना दो। अब होल नंबर को जब बिलोंग कर रहा है तो आंसर क्या है, 0 आया और 1 आया, तो 0 के ऊपर वाले को शेड कर दो और 1 के ऊपर वाले को शेड कर दो। ठीक है, ये हो गया पहले केस का आंसर। केस 2 में क्या क्या आंसर मिल रहा है भाई, केस 2 में आंसर मिल रहा है -3 से, तो -3 -2 -1 0 1, एक नंबर और ले लेता है 2, ये पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक गया है, यहाँ एक नंबर और ले लिया -4 और ये नेगेटिव की इन्फिनिटी तक गया। अब सबके ऊपर क्या कर दो, बबल बना दो, बबल बना दिए, चलिए बबल बना दिए मैंने यहाँ। अब क्या करना होगा आपको, बबल बनाने के बाद जो जो आंसर कॉमन आया है, केस 2 क्या था, केस 2 में था x बिलोंग टू इंटीजर। अब x इंटीजर को बिलोंग कर रहा तो कौन कौन से नंबर मिले, -3 -2 -1 0 1, तो जो जो नंबर मिले सिर्फ उन्हें बबल कर दो। अगर रियल नंबर होता तो बीच की लाइन को भी बबल किया जाता, अब इसका सम करेंगे, और यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, इतने ही आंसर मिले, 2 नहीं मिला इसलिए। ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट, और नंबर लाइन पे भी हमने इसको ड्रॉ कर दिया। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमको दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इफ x बिलोंग टू i, यानी कि x क्या है, इंटीजर है, एंड a इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ, a क्या है, वो सॉल्यूशन सेट है, मतलब एक इनइक्वालिटी सॉल्व करके a आएगा, किसका सॉल्यूशन सेट है, a दिया है सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 × x - 1 इज लेस देन 3x - 1, a इसका सॉल्यूशन सेट है, एंड B इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ, जो B है वो सॉल्यूशन सेट हमें दिया हुआ है, B जो सॉल्यूशन सेट हमको दिया हुआ है वो है 4x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 8 + x, लेस देन और इक्वल टू 8 + x। ठीक है, चलिए 8 + x, देन वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B। अब ये A इंटरसेक्शन B क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले A को सॉल्व करते हैं। A के लिए क्या इनइक्वालिटी दी है, दिया है 2 × x - 1 इज लेस देन 3x - 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x - 2 इज लेस देन 3x - 1। ठीक है, 2x को उस साइड ले जाइए, 1 को इधर ले जाइए, तो 1 हो गया 1 - 2 इज लेस देन 3x - 2x। देखिए 2x इधर पॉजिटिव था, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर आ गया -1 इज लेस देन x। पढ़ेंगे कैसे, x इज ग्रेटर देन -1, x की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 से बड़ी है, -1 के बराबर नहीं है, अगर इक्वल टू लगा होता तो -1 को करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, x जो है वो क्या है, -1 से बड़ा, और x बिलोंग कर रहा है किसको, इंटीजर को, तो हमने a के लिए सॉल्व किया है, किसके लिए सॉल्व किया है, a के लिए। तो जो सॉल्यूशन सेट a आया उसमें क्या क्या वैल्यू मिली, 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 4 5, कहाँ तक मिलेगा, पॉजिटिव की इंफिनिटी तक। ये हमने A को सॉल्व कर दिया, ये सेट A आ गया। अब मुझे क्या करना है, B सॉल्व करना है। B के लिए क्या इनइक्वालिटी मुझे दे रहा है 4x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 8 + x। बहुत अच्छे, इस x को इधर ले आइए तो हो गया 4x - x लेस देन और इक्वल टू 8 + 3, इज इट भाई, -3 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, 4x - x हो गया 3x इज लेस देन और इक्वल टू 3x जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 11, तो x आ गया लेस देन और इक्वल टू 11/3, मतलब x क्या आ गया, अगर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3 3 = 9, ठीक है, 3.67। तो x जो है वो 3.67 से छोटा है और उसके बराबर है, मतलब 3.67 से छोटे हमको क्या लिखने हैं, इंटीजर लिखने हैं, और ऐसा करने पे हमें क्या मिल रहा है, सेट D। तो यहाँ पे सेट B की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एक तो 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 -2, ओके, -3, कहाँ तक जाएगा ये, माइनस की इंफिनिटी। सेट A और सेट B मिल गया है, और ये वाला साइन लगा हुआ है, ये साइन जो होता है ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ये बताता है कि सेट A और सेट B में कौन से कॉमन एलिमेंट है। ये वाला साइन क्या बताएगा, कॉमन एलिमेंट्स, क्या लेना है हमें, कॉमन
एलिमेंट्स या कॉमन नंबर जो सेट ए और सेट बी में आ रहे हैं। सेट ए में आ रहा है 0 1 2 3 4 5 और यहाँ आ रहा है 3 2 1 0। देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हमें 0 1 2 और 3 कॉमन मिल रहा है। 0 1 2 3 यहाँ भी है और 0 1 2 3 इस सेट में भी है और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमसे जो पूछ रहा था रिक्वायर्ड ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 0 1 2 3 0 1 2 3। ये देखिए आपकी इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इस साइन में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। दो क्वेश्चन और करते हैं, एक रियल नंबर का करते हैं और एक और जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में, बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, कंपैरेटिव एग्जाम्स वगैरह में आ जाते हैं क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन दिया है गिवन 20 - 5x 20 - 5x is less than 5 into x plus 8, less than 5 into within bracket x plus 8। आगे लिखा है find the smallest value of x, find smallest value of x, smallest value of x। और इसके केस दे दिया। पहला केस ये है कि x बिलोंग कर रहा है इंटीजर, अगर x इंटीजर को बिलोंग करे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। दूसरा केस क्या है, x होल नंबर को अगर बिलोंग कर रहा है तब क्या होगी। और थर्ड दिया हुआ है कि x अगर नेचुरल नंबर को, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। चलिए पहले इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। इनइक्वालिटी में होगा 20 - 5x इज लेस देन 5 into x 5x प्लस 5 8 40। अब क्या करें, इस 5x को इधर ले जाइए क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, और 40 को इधर ले जाइए तो ये हो गया 20 - 40 इज लेस देन 5x। देखिए 5x नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो गया। 5x प्लस 5x कितना हो गया 10x, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ मिला हमें -20। 10 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया -20/10 इज लेस देन x, या फिर x इज ग्रेटर देन -20/10। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास -2। x की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी है, x की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी है, -2 नहीं है, -2 से बड़ी है, ग्रेटर देन। तो अगर x इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, x अगर पहला केस कह रहा है x अगर इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है, x की बेसिकली वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, -1 देन 0 1 2 3 एंड कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव की इंफिनिटी तक। बहुत ध्यान से क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। अगर x इंटीजर को बिलोंग किया, x इंटीजर को बिलोंग किया तो सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल गई x की, -1। तो इसका आंसर आ जाएगा स्मॉलेस्ट वैल्यू x की -1। अगर x होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो इस सॉल्यूशन सेट में सबसे छोटा होल नंबर कौन सा दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 0। नेक्स्ट पार्ट में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और अगर इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन द वैल्यू ऑफ x इज 1। सो दीज आर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दीज 3 क्वेश्चंस। आंसर मैंने यहाँ पर आपके मेंशन किया। पॉज द वीडियो एंड नोट। चलिए बच्चों अब एक करते हैं रियल नंबर का क्वेश्चन, और रियल नंबर के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखिएगा। रियल नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे बहुत ही ध्यान से सीखिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके 2012 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 का बोर्ड का क्वेश्चन। मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं मोस्टली बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। चलिए 2012 में बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है। इस बार x की जगह चलिए y दे दिया है। क्या दिया है, 2y - 3 इज लेस देन y plus 1 is less than or equal to 4y plus 7। 4y plus 7 कहता है y belongs to रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जिसमें पॉइंट, डेसिमल, ये सारी वैल्यू हमको लेनी होती है और इसे नंबर लाइन पे भी शो करें। चलिए बहुत अच्छा। मैंने अभी आपको सिखाया जब भी दो इनइक्वालिटी के साइन दिखे इनइक्वालिटी को ब्रेक करिए, पहली यहाँ से यहाँ तक हो।
क्या हो गया 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1, y इस साइड ले आइए तो हो गया 2y माइनस y, माइनस 3 उधर जाएगा देन इट विल बिकम पॉजिटिव, 2y माइनस y क्या हो गया y इज लेस देन 3 प्लस 1 4, ओके। तो y जो नंबर है वो 4 नहीं है, 4 नहीं है भाई, 4 से छोटा है। 4 से छोटा क्या होता है 3.999999, मतलब 4 नहीं लेना है, 4 से छोटे। तो देखिए कैसे लिखिए, y की वैल्यू क्या मिल गई, देखिए 4, क्या वैल्यू 4 मिल रही है, 4 नहीं मिल रही। अगर यहाँ पे ये इक्वल का साइन लगा होता तो 4 मिल रही होती, लेकिन ये साइन तो लगा नहीं हुआ, इसका मतलब 4 नहीं लेना है। अगर 4 नहीं लेना है तो ये वाला ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये चीज बता रहा कि मैंने 4 नहीं लिया है, 4 के बगल से वैल्यू जस्ट बगल। अब 4 से छोटे रियल नंबर क्या हो जाएंगे, देखिए 3 आएगा, फिर बहुत सारे नंबर है 2 आएगा, बहुत सारे नंबर है 1 आएगा, 0 आएगा, कहाँ तक जाएगा ये माइनस की इन्फिनिटी तक। क्या इन्फिनिटी कभी मिलती है, इन्फिनिटी भी नहीं मिलती, पता नहीं क्या होती है इन्फिनिटी। इसलिए यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, और ये वाला होता है क्लोज इंटरवल, मतलब जो वैल्यू मिल जाए उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर 4 नहीं मिला है, लेकिन 4 के जस्ट बगल के रियल नंबर्स मिल गए, जैसे 3.99 ऐसे करके। चलिए अब दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। y प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4y प्लस 7, इस y को इधर ले जाइए, 7 इधर ले जाइए, तो माइनस 7 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 4y माइनस y। ऐसा इसलिए किया, y को पॉजिटिव रखो, x को पॉजिटिव रखो, इन चीज़ों को पॉजिटिव रखने से अगर माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना पड़ता। माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 3y, अब ये 3 से इधर डिवाइड करेंगे तो माइनस 6/3, देखिए ना डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, निगेटिव नंबर से नहीं डिवाइड करना, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा। तो यहाँ हो गया -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये बोल रहा है कि जो y की वैल्यू है वो -2 भी लेनी है और उससे बड़े भी लेनी है, और लेने क्या है रियल नंबर। तो यहाँ से जो y की वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, -2 मिल रही है, फिर बहुत सारे नंबर आएंगे, -1 आएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, बहुत सारे नंबर इन दोनों के बीच में 2, देन खूब सारे नंबर है 3 मिलेगा, एंड पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। अब ध्यान रखो -2 हमें मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा, -2 मिला है ना हमको आंसर, इसी, और इन्फिनिटी कभी नहीं मिलती, इसलिए इस पे ये छोटा। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है भैया, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर सारे आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए 4 4 3 2, फिर आएगा 0 कहीं आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, ठीक है ना, फिर -3 आएगा, फिर माइनस की इन्फिनिटी तक आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या यहाँ पर -3 मिल रहा है, -3 नहीं मिल रहा, लेकिन -2 यहाँ भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन देखिए क्या बनेगा, -2 मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। फिर उसके बाद ये है -1 यहाँ भी है, तो -1 भी मिला है, और ये सब रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर। फिर उसके बाद 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ भी है, 3 भी है, यहाँ 3 भी है, लेकिन यहाँ 4 नहीं मिला है, और इस वाली इनइक्वालिटी में कहीं जाके 3 के बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, बहुत सारे नंबर आगे हैं। तो इस इनइक्वालिटी में 4 मिल रहा है, लेकिन इस इनइक्वालिटी में 4 नहीं मिल रहा, तो ये जाके कहाँ पे खत्म होगा, 4 पे। कहाँ पे खत्म हुआ, 4 पर। क्या 4 दोनों में कॉमन आया है भाई, इसमें तो 4 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर सॉरी इसमें 4 नहीं मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहा है, तो दोनों में ही मिलना चाहिए था। अब दोनों में तो सॉल्यूशन सेट में 4 कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पर ओपन इंटरवल। -2 हर जगह मिला था, अब देखिए -2 से पहले -3 यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं, -2 दोनों जगह मिल गया, इसलिए यहाँ पर हमने लगा दिया क्लोज इंटरवल। अब हमें इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, बहुत ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, रियल नंबर में पॉइंट्स की वैल्यू आ जाती है। यहाँ आपने लिखा 0, फिर लिखा 1 2 3 4, यहाँ लिखा -1 -2 -3। बहुत ध्यान से देखिए, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी, -2 क्या -2 मिली है, हाँ दोनों जगह कॉमन मिली, इसलिए इसको शेड कर दिया। फिर -1 के ऊपर का बबल शेड, 0 के ऊपर का बबल शेड, 1 के ऊपर का बबल शेड, 2 के ऊपर का बबल शेड, 3 का भी शेड करना है, और 4 का भी शेड। 4 का शेड करेंगे कि नहीं, देखिए 4 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 नहीं मिला है, और यहाँ पर 4 मिला है, तो सॉल्यूशन सेट में कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसका ये जो 4 का बबल है ये शेड नहीं किया है। क्या आंसर हो गया, नहीं हुआ।
क्यों करेगा? क्योंकि ये जो बीच के नंबर्स हैं इनको भी शेड, तो नंबर लाइन को यहाँ पर इसे भी शेड करना पड़ेगा। ये ही रियल नंबर की खासियत है। अब देखिए 3 4 4 नहीं मिला, 4 के जस्ट बगल की वैल्यूज मिली थी, इसलिए बस 4 का बबल शेड नहीं होगा, लेकिन उसके पहले के नंबर्स मिल जाएंगे क्योंकि y was लेस देन 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर रियल नंबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो एक बार प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि सर नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको और सारे सम, बहुत सारे सम इसके सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।